हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का क्लास। जो क्लास हम लोग प्रीवियस में छोड़ चुके थे उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, एकदम बेसिक से करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी बंधुओं, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन लाइट का हो रहा था, वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई। तो इसलिए हमने चेंज किया कि जो है अब इस मीडियम में पढ़ेंगे। पीडीएफ फाइल बना के जो है आपको समझाया जाएगा, सेम रहेगा, इमेज भी क्लियर रहेगा, एकदम एचडी वीडियो रहेगी। आप जैसे चाहें एकदम इजीली वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज से हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर हिस्ट्री शुरू हो रहा है, एकदम पहले वीडियो से शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जैसे लिखा गया हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, हिंदी में बोलते हैं। जिनको नहीं पता है वो लिख सकते हैं इतिहास, है ना। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। यह जो है ग्रीक शब्द से बना है। किस शब्द से? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ग्रीक शब्द से बना है। डिराइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है बना है, इसका उत्पत्ति हुई है। फ्रॉम हिस्टोरिया, किस शब्द से हुई है? हिस्टोरिया। ग्रीक का एक शब्द है हिस्टोरिया, इसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मीन्स इंक्वायरी, इसका अर्थ होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, या तो इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों का अर्थ क्या होता है? जांच। क्या होता है? जांच, है ना, छानबीन। ऑफ द पास्ट इवेंट्स, किसकी छानबीन होगी? पास्ट इवेंट्स मतलब अतीत की घटनाओं की। तो इस प्रकार से इतिहास की जो डेफिनेशन निकल के आती है, द स्टडी ऑफ द इवेंट्स दैट हैव डेफिनेटली, यहाँ एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, हैपेंड मतलब घटित हुई है ना, इन द पास्ट, उस अतीत में, उसी को क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। ये इसकी हो गई परिभाषा, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। हिस्ट्री जो है मानव सोसाइटी के सभी पहलुओं का क्या है? अध्ययन है ना। दैट हैव हैपेंड, जो घटित हुई, इन द पास्ट माने अतीत में। अब वो चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हुई है, अगर पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हुई है तो पॉलिटिकल हिस्ट्री होगी, सोशल के क्षेत्र में हुई है तो सोशल हिस्ट्री होगी, इकोनॉमिक के क्षेत्र में हुई है तो इकोनॉमिकल हिस्ट्री होगी, अगर वो जो है साइंटिफिक के क्षेत्र में हुई है तो साइंटिफिक हिस्ट्री होगी, कल्चर के क्षेत्र में होगी तो कल्चरल, मेडिकल के क्षेत्र में होगी तो मेडिकल हिस्ट्री, और रिलीजन के क्षेत्र में होगी तो रिलीजियस हिस्ट्री, अब मिलिट्री के क्षेत्र में होगी तो मिलिट्री डेवलपमेंट या हिस्ट्री ऑफ द मिलिट्री डेवलपमेंट होगा। तो आई होप आपको बेहतर से समझ में आ रहा होगा वीडियो। अब हम आते हैं कि हिस्ट्री को डिवाइड कितने भागों में किया गया है। तो प्यारे बंधुओं, हिस्ट्री को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में किया गया है। पहले फेज को बोला जाता है प्री हिस्ट्रिक फेज। क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्रिक फेज, है ना। दूसरे को बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्रिक फेज, तीसरे को बोला जाता है हिस्ट्रिक फेज, है ना। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि पहले प्री हिस्ट्रिक फेज किसको कहते हैं। इसी प्री हिस्ट्रिक फेज को हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्राग ऐतिहासिक क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक। तो हिंदी में बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक क्षेत्र, है ना, फेज। तो प्री हिस्ट्रिक फेज क्या है? तो आइए देखते हैं किस और कब से कब समय है, वो क्या कंडीशन होगी जिसको हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो बोला है द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री, जो इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक हिस्टोरिया, वह ग्रीक के हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ होता है इंक्वायरी। अभी हमने जैसे ऊपर आपको डेफिनेशन में दिखाया, इंक्वायरी, है ना। या इसी को बोलते हैं नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, ऐसा ज्ञान जो जांच पड़ताल के द्वारा प्राप्त किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं? इंक्वायरी, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? इंक्वायरी। फिर बोल रहा है
इट करेस्पॉन्ड्स टू द स्टडी ऑफ द पार्ट्स, है ना। यह जो है अतीत की घटनाओं का क्या करती है, करेस्पॉन्ड्स मतलब वर्णन करती है, एंड थ्रो लाइट और प्रकाश डालती है ना, वेरियस पास्ट इवेंट्स, अनेक अतीत की घटनाओं के महत्व का, अतीत की घटनाओं के महत्व का अनेक प्रकार से क्या करती है, वर्णन करती है, विच शेप्ड एंड इवॉल्व्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, जिसमें जो मानव के सभी अनुभव के पहलू क्या है, शामिल है ना। उसके बाद क्या बोला है, विच शेप्ड, जो उसको आकार देता, एंड इवॉल्व्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी मानव के उत्पत्ति को क्या है, अनुभव को क्या है, उन अनुभव मानव का जो एक्सपीरियंस है उसको इवॉल्व्ड करता है, यानी उसकी उत्पत्ति करता है। ठीक, फिर बोला है हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री को आगे कितने भागों में बांटा गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और एक फेज है हिस्ट्री, 3 फेजों में बांटा गया है। तो आई होप आप बेहतर समझ गए होंगे। अब देखिए सबकी डेफिनेशन लिखिए कि प्री हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या लिखिए। देखिए यहाँ पे प्री हिस्ट्री की डेफिनेशन जो है आपको ये जो हाईलाइटेड है यही है। क्या बोला, इवेंट्स अकरिंग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम, यानी वे सभी घटनाएं जो घटित हुई हैं, इवेंट्स मतलब घटनाएं, अकरिंग बिफोर मतलब घटित हुई हैं, बिफोर का मतलब भूतपूर्व में, द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, है ना, जब लिखने का शुरुआत नहीं हुआ था, लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यानी लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं आता था, उससे पहले जो भी घटनाएं घटित हुई हैं आर कंसीडर्ड द डोमेन ऑफ प्री हिस्ट्री, उसी को प्रागैतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। ऐसे इतिहास के समय को क्या मानते हैं प्यारे मित्रों, प्रागैतिहासिक मानते हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्रिक मानते हैं। फिर बोला है विच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्टोन एज, प्री हिस्ट्रिक में क्या शामिल है, 3 स्टोन एज, यानी जो 3 पाषाण काल शामिल हैं। कितने, 3 पाषाण काल हैं। ये पाषाण काल कौन कौन से हैं, एक है पूरा पाषाण काल, है ना, पेलियोलिथिक, है ना, दूसरा है मेसोलिथिक, मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल, तीसरा है नियोलिथिक यानी नव पाषाण काल। बात समझ में आई, उसी 3 स्टोन एज का ये जिक्र कर रहा है। तो आई होप एकदम क्लियर आप समझ गए होंगे। फिर आगे आपसे क्या बोला है, डिफाइनिंग किया है किसको, प्रोटो हिस्ट्री को। बोला है प्रोटो जो हिस्ट्री होती है, इट रेफर्स टू अ पीरियड, इसमें ऐसे पीरियड को शामिल किया जाता है ना, ऑफ प्री हिस्ट्री, बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यानी ये एक लाइन में ये कहना चाहता है प्रोटो हिस्ट्री उसको कहते हैं जो प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का टाइम है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्री हिस्ट्री के टाइम का, प्री हिस्ट्री का मतलब उस समय जब लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, एकदम लिपि का ज्ञान नहीं था, उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं, उसके पहले की घटना है। और हिस्ट्री किसको बोलेंगे, उस समय जब लोगों को लिखने पढ़ने का ज्ञान हो गया था, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। और प्रोटो हिस्ट्री, इन दोनों के बीच का जो पीरियड है उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, वही बोला है। फिर आगे क्या बोला, ड्यूरिंग विच अ कल्चर और सिविलाइजेशन हैज़ नॉट एट डेवलप, उस समय कोई कल्चर और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट तो नहीं हुआ था, है ना। डेवलप्ड राइटिंग, उस समय किसी कल्चर ने राइटिंग का मतलब लिखने का डेवलपमेंट आविष्कार नहीं किया था, बट आर मेंशनड इन द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन, है ना, लिटरेट सिविलाइजेशन, यानी लेकिन एक माना जाता है, बट आर मेंशनड लेकिन उनका वर्णन किया गया है, इन द रिटन रिकॉर्ड लिखित साक्ष्यों में, ऑफ कंटेम्पोरेरी लिटरेट सिविलाइजेशन, यानी ऐसा कहा गया है कि ये सिविलाइजेशन क्या थी, लिटरेट थी,
यहाँ के लोग लिपि जानते थे। यहाँ के लोग लिपि जानते थे, लेकिन उनकी लिपि जो मिली है आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उसको कोई कोडिंग नहीं कर पाया, कोई पढ़ नहीं पाया, इसीलिए उसको प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया है। जैसे कि क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको नाम तो दिया गया है बुस्ट्रोफेडन, है ना, बुस्ट्रोफेडन। तो बुस्ट्रोफेडन जो है आज तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है ना। कई जगह जो है बुस्ट्रोफेडन आता है, कई जगह बुड्रोफेडन बोल देते हैं, लेकिन हम लोग आगे उसको हड़प्पन में देख लेंगे, ठीक है। स्पेलिंग का बहुत बड़ा इशू नहीं है। आगे आइए देखते हैं। हिंदी में इंग्लिश में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन मिलता है तो वो कोई मैटर नहीं करता है, बहरहाल आप जानते रहिए, है ना। जैसे कि फिर क्या बोला है, सिविलाइजेशन रिमेन अनडेसिफाइड। इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफाइड है। अनडेसिफाइड का मतलब आज तक उसको कोई रीड नहीं कर पाया, डिकोड नहीं कर पाया, उसी को बोलते हैं अनडेसिफाइड। इसीलिए ये बहुत हाईलाइट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अंग्रेजी में, ठीक है। फिर आगे बोला है however since its existence is noted in Mesopotamian writings, है ना, किंतु इसके अस्तित्व का वर्णन जो है मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम में मिलता है। यानी ये कहा जाता है मेसोपोटामिया के लोग जो राइटिंग करते थे उसको पढ़ा जा सका है, तभी तो मिलता है। इनके जो वजूद हैं उसका वर्णन किया गया है मेसोपोटामियन राइटिंग सिस्टम में, ठीक है, हड़प्पा का। लेकिन भारत में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी इसके जो स्क्रिप्ट थी वो अनडेसिफाइड थी, उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसका मतलब कि मेसोपोटामियन की उसी समकालीन है, ये दोनों हड़प्पा मेसोपोटामियन समकालीन है एक दूसरे के, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा सकी, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, पढ़ी जा सकी है। फिर क्या बोला, इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इस तरह से क्या बोला जाता है, प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोला जाता है, प्रोटो हिस्ट्री। इसी प्रकार प्यारे बंधुओं वैदिक कल्चर जो है, वैदिक सिविलाइजेशन, किसकी बात कर रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन 1500 से 600 बीसी के बीच का जो पीरियड है ना, हैड एन ओरल लिटरेरी ट्रेडिशन। इसमें लोग ओरली का मतलब क्या होता है कि मुख से सुन के, ओरली का मतलब क्या हो गया कि मुख से सुन के एक दूसरे को अपना ट्रेडिशन क्या करते थे, स्थानांतरित करते थे। इस केस में दे डिड नॉट टेक टू लिटरेरी राइटिंग, वो कोई लिखना पढ़ना जानते थे या नहीं जानते थे ये बात का मैटर है, लेकिन उनके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना, कि उनको भी लिटरेरी जो है साक्ष्य का ज्ञान था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है। तो इसलिए जो है प्यारे बंधुओं इस पीरियड को भी दे कैन दस बी कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री, उनको भी प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट में रखा गया है। तो आई होप आप ये भी समझ गए। यानी कहा गया कि 1500 से 600 बीसी के बीच में अगर बोला दे डिड नॉट टेक टू लिटरेरी राइटिंग, जब वो राइटिंग सिस्टम नहीं जानते थे तो ऐसे समय को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। एज वेल आर्कियोलॉजिस्ट कंसीडर, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, है ना, इनका मानना है कि जो समय है जिसमें नियोलिथिक और चाकोलिथिक के जितने भी कल्चर हैं, है ना, वो भी प्रोटो हिस्ट्री है। वो भी किस फेज में रखे जाते हैं, प्रोटो हिस्ट्री में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या बोला, द स्टडी ऑफ द पास्ट, है ना, जो अतीत की घटनाओं का क्या है, वर्णन है, स्टडी ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो जो अतीत की घटनाओं का क्या है, वर्णन है। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, है ना,
द स्टडी ऑफ द पास्ट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड द स्टडी ऑफ लिटरेट सोसाइटी बेस्ड ऑन द रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कंस्टिट्यूट हिस्ट्री। हिस्ट्री किसको बोलते हैं, हिस्टोरिकल पीरियड किसको बोलते हैं? बोल रहा है कि अतीत की वे सभी घटनाएं जिनका राइटिंग सिस्टम है ना में वर्णन मिलता है और उनके राइटिंग सिस्टम को पढ़ा जा सका है, स्टडी किया जा सका है। लिटरेट सोसाइटी थी उनकी, है ना, उनकी सोसाइटी कैसी थी, पढ़ी लिखी थी, स्क्रिप्ट को जानती थी, है ना। ऑन द रिटेन, है ना, मतलब रिटेन उनको पता था कैसे राइट किया जाता है। और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी उनके प्राप्त हुए हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो आई होप आप हिस्ट्री को बेहतर से समझ गए होंगे। फिर आगे आपको डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, तो डेफिनेशन में प्यारे बंधुओं लिखा गया है कि द हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया गो बैक टू प्री हिस्ट्रिक टाइम्स। प्री हिस्ट्रिक टाइम्स है ना, प्रागैतिहासिक काल में, यानी प्रागैतिहासिक काल में ही मनुष्यों का जो भारत में सेटलमेंट शुरू हो गया था। और है ना, हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इनका इतिहास और इनकी पहचान हम कहाँ कब से अध्ययन करते हैं, प्रागैतिहासिक टाइम से अध्ययन करते हैं। कहाँ, भारत में। अब आते हैं कि प्री हिस्ट्रिक साइट्स को इंडिया में देखते हैं कि प्री हिस्ट्रिक साइट्स भारत में कहाँ कहाँ पाई गई हैं। ठीक है, प्री हिस्ट्रिक साइट्स, ध्यान दीजिएगा, प्री हिस्ट्रिक साइट्स भारत में कहाँ कहाँ क्या है, पाई गई हैं। भारत में प्री हिस्ट्रिक साइट्स कहाँ कहाँ पाई गई, जैसे कि पहले में बोला है 1842 में। कब बोला, 1842 में। क्या बोला, फर्स्ट प्री हिस्ट्रिक साइट्स इन इंडिया, पहली प्री हिस्ट्रिक साइट्स जो है इंडिया में डिस्कवर्ड की गई थी बाय डॉक्टर प्राइमरोज। किसके द्वारा, डॉक्टर प्राइमरोज। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ, एट लिंगसुगुर नामक स्थान क्या था, लिंगसुगुर। लिंगसुगुर कहाँ पड़ता है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। रायचूर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, कर्नाटका, है ना, कहाँ पड़ता है, कर्नाटका। कर्नाटका का मैप आप देखेंगे कुछ ऊपर का ऐसे 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 करके आता है, तो यहीं पे है रायचूर डिस्ट्रिक्ट, है ना, यानी नॉर्थ और ईस्ट कर्नाटका में आपको देखने को रायचूर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ठीक है, तो क्या बोला, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, है ना, इन्होंने पहली प्री हिस्ट्रिक साइट्स की खोज की थी 1842 ईस्वी में। कौन किया था, डॉक्टर प्राइमरोज। कहाँ किए थे, एट लिंगसुगुर नामक स्थान पे आए। यहाँ से इन्होंने क्या पाया था, कुछ स्टोन के नाइफ्स पाए थे, यानी पत्थर के कुछ छुरी यानी चाकू पाए थे। और दूसरी चीज़ है, पत्थर के ही एरो हेड मिले थे, यानी तीर के फलक। किसके फलक, तीर फलक। तीर फलक क्या होता है, तीरों के आगे जो ये जैसे आप एरो बनाते हैं तो इसके आगे ये जो पोर्शन है इसी को बोलते हैं एरो हेड। क्या बोलते हैं, एरो हेड। आई होप आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो एरो हेड पाए थे, किसके पाए थे, पत्थर के पाए थे, और पत्थर के ही कुछ नाइफ्स पाए थे। इसीलिए बंधुओं, प्री हिस्ट्रिक में तीनों स्टोनेज आते हैं, तीनों पाषाण काल आते हैं। तीनों स्टोनेजेस को क्यों रखा गया, क्योंकि इनके जो औजार थे सब के सब स्टोन के बने थे, इसीलिए नाम ही दे दिया गया इसको स्टोन एज। ठीक है, अब प्री हिस्ट्रिक साइट्स में इसको क्यों रखा गया स्टोन एज को, क्योंकि उस समय लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था। मेरी बात समझे ना, कोई स्क्रिप्ट उनको पता नहीं थी, है ना। जैसे आज आप लोग लिख देते हैं ऐसे शेप बना दिए बोले ए, उस समय उन लोगों को ये पता नहीं थी, है ना। आज आप लोग इस तरह बना देते हैं, बोलते हैं का, ये शेप उन लोगों को बनाने आता था कि नहीं, ये कंट्रोवर्सी का विषय है, लेकिन कोई स्क्रिप्ट नहीं पाई गई है। ठीक है, तो
आई होप आप बेहतर से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो आप बहुत लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आइए दूसरी साइट से देखते हैं कहाँ मिली थी। दूसरी साइट्स प्यारे बंधुओं मिली थी, ठीक है। दूसरी साइट से मिली थी कि द क्रेडिट फॉर डूइंग एन अर्ली एक्सटेंसिव, है ना, एक्सटेंसिव स्टडी। एक्सटेंसिव का मतलब विस्तृत, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, विस्तृत। प्री हिस्ट्रिक साइट्स, प्री हिस्ट्रिक साइट्स एक्सटेंसिव एरिया में खोजे थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। कौन खोजे थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। कहाँ से खोजे थे, है ना, इन्होंने कुछ पेलियोलिथिक टूल्स डिस्कवर किया था, यानी पेलियोलिथिक टूल्स। पेलियोलिथिक का मतलब पूरा पाषाण काल में टूल की। कब किया था इंडिया में, 1863 में। कब किया था, 1863 में। कहाँ से किया था, पल्लवरम हैंड एक्स पाए थे। किस जगह से, पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ है, चेन्नई के करीब में, है ना। जब आप तमिलनाडु का मैप देखेंगे तो यहाँ चेन्नई होगा, उसी से सटा ही क्या होगा, पल्लवरम होगा। इसी पल्लवरम नामक स्थान से इन्होंने पल्लवरम हैंड एक्स, एक पत्थर की हैंड एक्स पाए थे, कुल्हाड़ी पाए थे, उसको नाम ही दे दिया गया पल्लवरम हैंड एक्स। इसकी किसने खोज की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कब खोज किया था, 1863 में। मेरी बात समझ में आई? तो आई होप आप बेहतर समझ पा गए, है ना। आगे फिर क्या बोला है, एंड लेटर ही डिस्कवर्ड लार्ज नंबर ऑफ प्रीहिस्ट्रिक साइट्स इन साउथ इंडिया। बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में इन्होंने प्रीहिस्ट्रिक साइट्स क्षेत्रों का खोज किया। कहाँ, साउथ इंडिया में। कहाँ किया, साउथ इंडिया में। आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। फिर जॉन इवांस जबलपुर में, जबलपुर कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। जब आप एमपी का ये नीचे वाला मैप देखेंगे नर्मदा नदी के किनारे का, तो यहीं पड़ता है क्या, जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर एमपी का जो क्षेत्र है ना, वो हिस्सा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट भी है एमपी का, ठीक है। यहाँ से इन्होंने डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था, फ्लिंट डिस्कवर किया था। अब फ्लिंट कैसा था, वर्कड फ्लिंट था। वर्कड फ्लिंट का मतलब इस पे कुछ कारीगरी किया गया था। फ्लिंट का मतलब होता है चकमक पत्थर हिंदी में, ऐसा पत्थर, चकमक पत्थर जिस पे कारीगरी किया गया था, ऐसे पत्थर की खोज किया था। कब किया था, 1853 में। कब खोज किया था, 1853 में। तो लिंग सुरूर से कब किए थे, 1842 में। कौन किया था, डॉक्टर प्राइमरोज, है ना। 1853 में किए जॉन इवांस। कौन किया, जॉन इवांस। बात समझ रहे हैं ना। तो जॉन इवांस जो 1853 में किए, तो जॉन इवांस कहाँ किए, जबलपुर में किए। कहाँ किए, जबलपुर में किए। जबकि ये रॉबर्ट ब्रूस फुट किए थे 1863 में। कहाँ पे, पल्लवरम से। ये तीनों बातों को आप क्लियरली समझ गए होंगे। तो अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। अगला खोज इसी सिलसिले में मार्टिमर व्हीलर ने किया है। मार्टिमर व्हीलर किए थे 1940 के दशक में, 1940 के दशक में, है ना। इन्होंने क्या किया कि केप्ट इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप ऑफ प्रीहिस्ट्रिक। उन्होंने भारत को जो है उस समय प्रीहिस्ट्रिक जो मैप था, वर्ल्ड का प्रीहिस्ट्रिक मैप था, उस समय भारत की लोकेशन को इन्होंने क्या किया, दर्शाया था। कौन, मार्टिमर व्हीलर। कि मार्टिमर व्हीलर केप्ट इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप ऑफ प्रीहिस्ट्रिक। जो वर्ल्ड का प्रीहिस्ट्रिक मैप था उस पे इंडिया को दर्शाया था, इंडिया की पोजीशन बताई थी मार्टिमर व्हीलर ने 1940 के दशक में, 1940s, है ना। उसी तरह स्टुअर्ट पिगट थे, इन्होंने भी बहुत महान काम कर दिया प्रीहिस्ट्रिक। इन्होंने तो एक बुक ही लिख डाली, है ना। कब, 1950 में। क्या बुक का नाम ही दे दिया, प्रीहिस्ट्रिक इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। स्टुअर्ट पिगट, आइए बार बार घूमता रहता है प्रीहिस्ट्रिक इंडिया।
किसके द्वारा राइट किया गया है? तो स्टुअर्ट पिकट। ये बार बार ये घूमता रहता है, प्री हिस्ट्री इंडिया को वर्ल्ड के मैप पे फर्स्ट बार कितने दर्शाया था? मार्टिमर व्हीलर ने, ठीक है। और उस इधर रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये नाम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर प्राइमरोज, ठीक है, इसको मत भूलिएगा एकदम, चाहे ये हो जानीवांस हो जबलपुर में, ठीक है। तो आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। फिर आगे क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एजेस, जियोलॉजिकल युगों के आधार पे, है ना, टाइप्स एंड टेक्नोलॉजी के आधार पे, है ना, किसके? स्टोन के जो टूल्स थे, है ना, स्टोन्स के जो टूल्स थे, इनके टेक्नोलॉजी में अंतर था, इनके जूलॉजी में अंतर था, ठीक है। और क्या बोला? सब्सटीटेंस बेस, है ना, इनका जो सब्सटीटेंस बेस था, है ना, इन सब के आधार पे इंडियन स्टोन एज को प्राइमरली 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। इसको भारतीय पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। ये तीनों समय क्या क्या हैं? तीनों समय हम आपको बता के इस वीडियो को यहीं रोक देंगे। पहला है स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज, है ना। इस स्टोन एज को बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज। इसी को बोलते हैं पेलियोलिथिक एज। आपको ओल्ड स्टोन एज कम, पेलियोलिथिक एज ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एक अप्रॉक्सीमेट टाइम यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये टाइम करेक्ट नहीं, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग जो है व्यू डिस्क्राइब किए। उसके बाद दूसरा होता है लेट स्टोन एज। लेट स्टोन एज को हम बोलते हैं मेजोलिथिक एज। क्या बोलते हैं? मेजोलिथिक एज, ठीक है। मध्य पाषाण काल, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल, इसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। उसके बाद तीसरा है न्यू स्टोन एज, इसी को बोलते हैं नियोलिथिक एज। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना, पेलियो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, है ना, क्या होता है? ओल्ड। और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो स्टोन सब में कॉमन है, इसमें भी लिथिक है, इसमें भी लिथिक है, इसमें भी लिथिक है। लिथिक को निकाल दीजिए। पेलियो का मतलब पुराना, मेजो का मतलब मध्य, नियो का मतलब नया होता है, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट टाइम्स है कि नियोलिथिक मतलब जो है लगभग जो है हमारा 6000 से 1000 BC है। ये 10,000 से 6000 BC है। या फिर जो है उसके बाद जो है 5 लाख BC से लेके 10,000 BC तक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया, इसी को बोलते ओल्ड स्टोन एज। क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज। इसी का दूसरा नाम है ना। क्या है? इसमें पब्लिक कैसी थी? हंटर्स थे, लोग शिकारी थे। फूड गैदरर, हंटर्स का मतलब वो ज़्यादातर शिकार पे निर्भर थे। फूड गैदरर मतलब भोजन को कलेक्ट करने के लिए, है ना। इधर उधर भाग के जो है भाग दौड़ करके शिकार करते थे। लाइफ स्टेबल नहीं थी, लोग एक जगह स्थिर नहीं थे। पुपिल नोमैडिक होते थे। ये तो कहने वाली बात है नहीं। नोमैडिक का मतलब एकदम नंग धुड़ंग जाती थी, ठीक है। जैसे कि बोला है पेलियोलिथिक एज इज द अर्लीस्ट पीरियड। यह अर्लीस्ट पीरियड है किसका? स्टोन एज का। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अर्लीस्ट पीरियड। ये आपको जब आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे, पीसीएस का मेंस दोगे, तो जब तक आप ये बेसिक पॉइंट नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपको मार्क नहीं देगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये अर्लीस्ट पीरियड है, सबसे बेसिक पॉइंट ये आपको लिखना पड़ेगा। किसका है? स्टोन एज का, ठीक है। विच डेवलप्ड इन प्लीस्टोसीन पीरियड आर आइस एज। कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति प्लीस्टोसीन पीरियड में हुई थी या तो आइस एज में हुई थी। किस में हुई थी? आइस एज में। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है कि पेलियोलिथिक एज, और इधर मैच करने के लिए देगा या तो प्लीस्टोसीन देगा या तो आइस एज देगा। ये कई बार पीसीएस में पूछ चुका है, यूपीएससी में भी पूछ चुका है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए ये बातें। प्लीस्टोसीन
या आइस एज। तो प्लीस्टोसीन आइस एज दोनों में से क्या है, कोई एक ऑप्शन देगा या तो दोनों देगा। आप पेलियोलिथिक की उत्पत्ति इसी समय में मारिएगा, तब ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। फिर बोला है इट वाज स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन ऑफ इंडस एंड गंगा। कह रहा लगभग ये पूरे सभी क्षेत्रों में फैल चुका था पेलियोलिथिक। इसके साइट्स जो हैं लगभग भारत में हर जगह पाई गई है, सिवाय 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 एक्सेप्ट जो एलुवियल प्लेन है इसका, इंडस का और गंगा का, इसी में इसके साइट्स जो है एकदम नगड़ के बराबर मिले, बहुत कम मिले हैं, इक्का दुक्का मिले हैं। ठीक है, हम आगे उसको भी देख लेंगे, इसकी जो साइट्स हैं कौन कहाँ है। अभी देखते हैं। द पेलियोलिथिक मैन ऑफ इंडिया आर सेड टू हैव बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस। कहा जाता है इसकी जो जाति थी ना पेलियोलिथिक एज की, पब्लिक थी नेग्रिटो। इसकी रेस क्या थी, नेग्रिटो। कौन सी यहाँ प्रजाति रहती थी, नेग्रिटो प्रजाति थी उस समय। ठीक। एंड लिव्ड इन केव एंड रॉक शेल्टर। कहने वाली बात तो होगी नहीं, गुफाओं में रहते थे और पत्थर के जो शेल्टर्स हैं उसमें रहते थे। ठीक है। दे वर फूड गैदरर, है ना, ये लोग कैसे थे, फूड गैदरिंग करते थे, है ना। लिव्ड ऑन हंटिंग, और हंटिंग मतलब शिकार पर निर्भर थे। यहाँ मैंने हेडलाइन में ही ये बातें बता दिया आपको। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये चाहे वाइल्ड फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, इन्हीं सब पे फूड गैदरर, एक प्रकार से भोजन कलेक्ट करना और किसी तरह हंटिंग कर लेना और अपना जीवन के निर्वाह कर लेना, ये इनका बेसिक वर्क था। ठीक है। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इनके अभी देखिए इस फेज में लोगों को एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के रखिए, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस फेज में लोगों को एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था, हाउस बिल्डिंग का ज्ञान नहीं था, घर बनाना नहीं जानते थे। अरे भाई घर बनाना जानते तो पत्थर के केव में और रॉक शेल्टर में क्यों रहते, ये कॉमन सी बात है। ठीक है। पॉटरी का ज्ञान नहीं था, बर्तन बनाना लोगों को नहीं पता था। ठीक है। एनी मेटल, किसी धातु का ज्ञान नहीं था इस समय। इन लेटर स्टेजेस, बाद वाले जो स्टेज आए हैं, अटेन द नॉलेज ऑफ फायर, उसमें आग का नॉलेज हो गया था, है ना। किसका नॉलेज हो गया था, आग का नॉलेज हो गया था। अब आपसे पूछा जाएगा फायर डिस्कवर्ड, फायर की डिस्कवरी हुई थी, आग की डिस्कवरी हुई थी किस फेज में, तो मार्क किएगा पेलियोलिथिक फेज में। किस में मार्क किएगा, पेलियोलिथिक फेज में। मेसोलिथिक को मत मारिएगा, नहीं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसको आप बाइकाट करिएगा। नियोलिथिक को मत मारिएगा। पेलियोलिथिक एज में फायर की खोज की गई थी, है ना। मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल्स ऑफ अनपॉलिश्ड। इस समय जो टूल्स थे इस पीरियड में, जो भी पत्थर के टूल्स थे उस पर पॉलिश नहीं होती थी, है ना। अनड्रेस्ड रफ स्टोन, एकदम भद्दे खुदरे स्टोन थे, यानी पत्थर अगर ऐसे है तो इसको दो भागों में ब्रेक किए, वही इनका हथियार बन गया। ठीक है। जैसे हैंड एक्स, क्या था उस समय, हैंड एक्स था। कुछ वीपन्स हैं हैंड एक्स, है ना। और उसके बाद क्या है, क्लीवर्स थे, क्या थे, क्लीवर्स थे। इसके साथ ही चॉपर्स एक वीपन्स होता था, उसके साथ ब्लेड्स थे। इसी समय में ब्लेड्स की खोज हुई थी, ब्यूरिन की खोज हुई थी, स्क्रैपर्स की खोज हुई थी, है ना। तो ये इनके टूल्स का नाम दिया गया हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, ब्लेड्स, ब्यूरिन, स्क्रैपर्स। और आप चाहेंगे तो इनका फिगर जो है नेट पे जाके इमेज देख सकते हैं ये कैसे होते थे। ठीक है। हैंड एक्स कैसा होता था, जैसे हैंड एक्स का शेप कुछ ऐसा होता था, ऊपर से मोटा होता था, नीचे से ऐसा पकड़ के जो मारने का काम आता था, नीचे से नोकीला टाइप में होता था। यानी ऊपर से ऐसे मोटा सा भद्दा सा ऐसे होता था, इस वाले पोर्शन को क्या हाथ में लोग पकड़ते थे, पत्थर का होता था, और इस नोकीले भाग से जानवरों का
शिकार करते थे, है ना। एक आप इसमें जो है बेट नहीं होता था, जो लकड़ी का या लोहे का राड था सपोर्ट, कि उससे खींच के मारे, इसीलिए यहाँ से पकड़ते थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया हैंड एक्स। समझ गए ना। उसके बाद क्या बोला है, क्लीवर्स होते थे, चॉपर्स होते थे। चॉपर और क्लीवर ये दोनों जो है काटने और चमड़ी को छीलने में काम आते थे। ब्लेड्स भी उसी तरह थे, ब्यूरिन भी और स्क्रैपर, ठीक है। तो आप इनके जो है देख लीजिएगा, ये अलग अलग प्रकार के वीपन्स हैं, है ना। मैं भी फिगर में दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा समय और ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। आप खुद कुछ आप भी जिम्मेदार बनिए। आगे आइए। सिंस द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ हैंड रॉक, है ना, सॉरी हार्ड रॉक, इस समय जो स्टोन टूल्स थे वह हार्ड रॉक के बने थे। मतलब पत्थर कैसे थे, एकदम हार्ड थे। और वह किस पत्थर के बने थे, क्वार्ट्जाइट। किसके बने थे, क्वार्ट्ज के बने थे, ठीक है। तो क्वार्ट्ज के बने थे, इसीलिए इनके जो रेसेस थी उसको क्वार्ट्जाइट बोला गया। क्या बोला गया, क्वार्ट्जाइट। पेलियोलिथिक मैन आर देयरफॉर कॉल्ड क्वार्ट्जाइट मैन, ठीक है। वीपन्स क्वार्ट्जाइट थे, इसीलिए पब्लिक को भी क्या बोल दिया गया उस समय के, क्वार्ट्जाइट मैन। तो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे बोला है द पेलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। पेलियोलिथिक एज को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। क्यों बांटा गया, क्योंकि जो नेचर था ना स्टोन टूल्स का, इनके यूज करने का तरीका अलग अलग हो गया। और ये जो वीपन्स थे, टूल्स थे स्टोन के, उनमें कुछ शेप में परिवर्तन आ गया, उनके यूज में परिवर्तन आ गया, इसीलिए इसको 3 भागों में बांट दिया। पहले को बोला जाता है अर्ली या लोअर पेलियोलिथिक एज, ठीक है, यह अप्रॉक्सीमेट टाइम है, ठीक है। दूसरे जैसे इस समय क्या वीपन्स होते थे, हैंड एक्स होते थे, है ना, चॉपर्स का यूज करते थे और क्लीवर का यूज करते थे। ये मुख्यतः 3 प्रकार के जो टूल्स हैं इनका यूज करते थे, मेनली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। यह इसको काटने में करते थे, डिगिंग का मतलब खोदने में, स्किनिंग का मतलब खाल निकालने में करते थे, ठीक है। तो ये चॉपर क्या करता था, चॉपर क्या करता था, चॉपिंग करता था, यानी काटने का काम करता था। क्लीवर क्या करता था, स्किनिंग, चमड़ी छीलता था। और डिग का मतलब खोदने का काम, हैंड एक्स हो गया। आप समझ पाए। फाउंड इन, कहाँ कहाँ पाया गया, सोहन रिवर वैली पाकिस्तान। कहाँ पड़ता है आज के समय में, पाकिस्तान। कश्मीर का जो क्षेत्र है इसमें पाया गया है ना, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, इसमें पाया गया है। थार डिजर्ट में पाया गया, राजस्थान का डिडवाना डिस्ट्रिक्ट आज का जो है उसमें पाया गया। आप डिडवाना खोज भी सकते हैं, ठीक है। हिरन वैली गुजरात में जो है इसमें पाया गया, हिरन वैली गुजरात में पाया गया है, ठीक। आज का आप गुजरात का मैप देखेंगे तो उसमें हिरन वैली आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको इमेज दिखा देगा, ठीक है। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, जो भीमबेटका में जो रॉक शेल्टर, वहाँ से इसके कुछ एविडेंसेस पाए गए हैं, किसके, लोअर पेलियोलिथिक के, ठीक है। बेलन वैली मिर्ज़ापुर यूपी का एक जिला है, वहाँ से बेलन रिवर वैली के क्षेत्रों से भी लोअर पेलियोलिथिक, यानी पेलियोलिथिक का जो भाग है, लोअर पेलियोलिथिक, अर्ली पेलियोलिथिक की साइट पाई गई है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इट कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, इसके मुख्य भाग किस समय मौजूद थे, आइस एज के समय, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर आगे क्या बोला है, आगे आपसे बोला है मिडिल पेलियोलिथिक एज। कौन सा पेलियोलिथिक एज, मिडिल, ये इसका अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया है। फिर बोला है यूज ऑफ स्टोन टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स, इसमें जो स्टोन के टूल्स थे फ्लेक्स पत्थर के बने थे। किस पत्थर के, फ्लेक्स। फ्लेक्स एक प्रकार का हार्ड पत्थर होता है।
मेनली स्क्रैपर, इस समय स्क्रैपर थे। बोरर एक प्रकार का नया यंत्र जुड़ गया, ठीक है। पॉइंट्स जुड़ गया, क्या जुड़ गया? पॉइंट्स जुड़ गया। और ब्लेड लाइक टूल्स जुड़ गया, है ना। क्या? ब्लेड लाइक टूल्स। तो देखिए मेरे भाई, आपको दिख रहा है कि स्क्रैपर इसमें बढ़ा है, बोरर बढ़ा है, पॉइंट बढ़ा है ना, और ब्लेड लाइक टूल्स बढ़े हैं, ठीक। इसकी जो साइड्स है कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसकी जो साइड्स है सोअन, ठीक है, सोअन का क्षेत्र है, नर्मदा नदी का क्षेत्र है, तुंगभद्रा रिवर का क्षेत्र है। तुंगभद्रा जो कृष्णा की सब्सिडरी रिवर है, यानी सहायक नदी है, इसका क्षेत्र है, ठीक है। पोतवार प्लेटू जो पाया जाता है कहाँ? इंडस वैली का जो क्षेत्र है, इंडस और झेलम का, ठीक है। आज के समय में कहाँ है? पाकिस्तान में है, यहाँ पाया जाता है। सांघाओ कहाँ पाई जाती है? पेशावर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, ये वाला क्षेत्र है। इस्टेब्लिश्ड ओनली इन 1960 एसडी, है ना। इस्टेब्लिश्ड ओनली इन 1960 बाई एचडी सकालिया, ठीक है। एंड वाज नेम्ड नेवासन इंडस्ट्री आफ्टर द साइट्स ऑफ नेवासा, महाराष्ट्र। यहाँ पे एक बहुत भारी मात्रा में साइट पाई गई, किसकी? मिडिल पैलियोलिथिक की, है ना। और उस साइट्स का जो एरिया था वो नेवासा, एक जगह का नाम उसी के आसपास था, इसीलिए नेवासा कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। इसीलिए इसको नेवासन इंडस्ट्री नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? नेवासन इंडस्ट्री नाम दे दिया गया। अब आइए लेट एंड अपर पैलियोलिथिक में देखते हैं। लेट एंड अपर पैलियोलिथिक का अप्रॉक्सीमेट टाइम दिया गया है। उसके बाद बोला गया है कि इसमें जो वीपन्स थे, पैरेलल साइडेड ब्लेड, ब्लेड जो अभी तक हम देखिए इसमें दो धारी हो गई, इधर भी धारी है ब्लेड में, इधर भी धारी है, ठीक है। उसके बाद ब्यूरिन है ना। ब्यूरिन हम यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिला है, ठीक है, ब्यूरिन मिला है। उसके बाद क्या है? सम इंस्टेंस बोन टूल्स, कुछ हड्डियों के औजार पाए गए हैं, ठीक है। इंस्टेंसेस ऑफ बोन टूल्स, कुछ हड्डियों के औजार पाए गए। फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कहाँ कहाँ से? आंध्र प्रदेश में पाया गया, कर्नाटका में पाया गया, महाराष्ट्र में पाया गया, सेंट्रल एमपी में पाया गया है, सदर्न यूपी में पाया गया है, छोटा नागपुर प्लेटू में पाया गया है। इसकी साइट्स, इसकी लेट या अपर पैलियोलिथिक साइट्स, है ना। बोन के टूल्स फाउंड हुए हैं ओनली एट केव साइट्स इन कर्नूल एंड मुचतला, चिंतामणि, गावी। देखिए कर्नूल से पाए गए हैं, मुचतला, चिंतामणि, गावी आंध्र प्रदेश में एक जगह है, यहाँ से इसकी साइट्स पाई गई, किसकी? लेट पैलियोलिथिक की, है ना। और फिर क्या बोला? होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर एट द एंड ऑफ दिस फेज। जो होमो सैपियंस थे, मानव की जो उत्पत्ति हुई है वह मुख्यतः लेट या अपर पैलियोलिथिक में हुई है। किस में हुई है? लेट या अपर पैलियोलिथिक में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।